लोगों को मिला है जो उनके हर इलीगल डॉक्यूमेंट्स हर डबल एजेंट्स पे मांग। इन लोगों के पास जो हथियार है वो हमारे नहीं सर, फॉरेन ब्रांड के हैं जिनकी अभी तक पूरी तरह टेस्टिंग भी नहीं हुई। पर इन्होंने गवर्नर पर हमला क्यों किया? क्या प्लान है इनका? सर, दुश्मन वर्दी में घुसा है। सबके पीछे जरूर तुम कोई बड़ा प्लान बनाकर आए हो, isn't it, दया? ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है, नजदीक से गोली मारी, अभी तक सीटी बज रही है। अब गायब हो गया सर। कितने लोग शामिल है इस खेल में? सर अभी वेस्ट साइड की तरफ ब्लास्ट हुआ है, लगता है सेफ रूम टूट गया। मैं उधर इस एपिसोड में दया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सरवाइव अपने आप को कर रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी थी और उसको खून बह रहा था। तभी वहाँ पर गवर्नर बोलते हैं कि तुम ही असली गद्दार हो, तुम ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके गलती कर दिया, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन दया एकदम शांत रहता है। फिर यहाँ पर SOS अभिजीत बोलता है कि आप जिसे गद्दार समझ रहे हो वो गद्दार नहीं है, उसे ऑर्डर मिला है ये सब करने के लिए, इसलिए कर रहा है। तो अभिजीत पूरा कहानी बताता है दया को, किसने ऑर्डर दिया है क्या करने के लिए और इसका साथ कौन दे रहा है। तो श्रेया इसमें साथ दे रही थी और ये पांचों ऑफिसर को मारने के लिए दया को ऑर्डर मिला था और साथ में समर को भी मारने के लिए ऑर्डर मिला था। उस दया ने जितने लोग को भी मारा वो सब देश के गद्दार थे। वो लोग बाहर के आदमियों से मिलकर देश के इंफॉर्मेशन को लीक करते थे और उनसे पैसे लेकर देश से गद्दारी करते थे। इसलिए ये लोग ये लोग को दया ने मार दिया था और समर इसका मास्टरमाइंड था। समर को भी इसलिए मारा था दया ने। और बताते हैं कि देश के हर कोने में एक बहुत ही सारे स्नाइपर सेल बैठ चुके हैं जो कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन लीक करते हैं और हम लोग वो स्नाइपर से हम लोगों को बीच में ही है, कोई किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो ये काम सिर्फ तुम और श्रेया मिलकर ही करोगे और तुम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। दया ये इन्होंने इसको कि ये ऑर्डर मिला था दया को। उसके बाद ये सब सच जानने के बाद SOS शांत हो जाते हैं और ACP सर बोलते तुम ये लोग सच जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया। तो अभिजीत बोलता था कि मुझे सर अब हमको नहीं। तो अभिजीत बोलता था कि सर मैं किसके ऊपर विश्वास करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि आपके बगल भी बहुत सारे लोग थे जो हमारी बातों को सुन सकते थे, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो उसके बाद दया यहाँ पे बोलता है कि आप मुझे कुछ भी समझिए लेकिन आपकी जान खतरे में है, मैं आपकी जान बचाना चाहता हूँ, आप समझिए। तो यहाँ पर गवर्नर के बीबी को ACP सर बोलते हैं जाने के लिए, लेकिन वो मना कर देती है, मैं अपने पति के बिना नहीं जा पाऊंगी। तभी उसके बेटे को टॉयलेट लगता है तो वहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड को एक लेके जाता है। उसके बेटे को लेकर जाने के बाद तो अभिजीत भी अब अभिजीत और पूर्वी दोनों लोग अंदर आ जाते हैं। अभिजीत दया को सपोर्ट करने के लिए। वो दोनों अंदर आने के बाद वो चक्रव्यूह के सारे आदमियों को धूल चटाते हुए आगे जा रहे थे और बहुत अच्छे से लड़ते हुए, और जितने भी आदमियों को वो लोग मार रहे थे उनके हाथ पर एक चक्र बना हुआ था। तभी वहाँ पर एक आदमी के जेब से एक चिप मिलता है जिसे वो पूर्वी चेक करने लगती है। उसके बाद कुछ देर बाद गवर्नर की वाइफ आती है CP सर के पास, बोलती है कि मेरे बेटों के टॉयलेट लगा हुआ था, वो एक गार्ड को मैंने भेज दिया था साथ में। तो वो जान जाता है कि CP सर जान जाते हैं कि उसको इनके बेटे को किडनैप कर लिया, कि उनके बेटे के सहारे वो लोग गवर्नर सर को बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पंकज अच्छे से सारे आदमियों को मारते हुए जा रहा था। उसके बाद पंकज को भी कुछ शक होने लगता है। तो जब ACP सर बोलते हैं कि गवर्नर के बेटे को अंदर लेके गया है गवर्नर को बाहर निकालने के लिए, तो पंकज अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि तुम इस साइड जाओ। तो वो आदमी लोग नहीं जाते हैं। तो पंकज पीछे से धीरे मुड़ के देखता है तो वो आदमी पंकज को शूट करने वाले थे, तभी पंकज उन लोगों को शूट कर देता है और बच जाता है। उसके बाद दया से अभिजीत कनेक्ट करता है, बोलता है अभिजीत बोलता है दया से तुम कहाँ हो मुझे बताओ। तो दया बताता है मैं यहाँ पर हूँ सेफ रूम में, जल्द से आ जाओ, मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर पूर्वी चिप को चेक ही कर रही थी, तभी एक और चक्रव्यूह का आदमी आ जाता है, लेकिन पूर्वी उसे मार गिराती है। उसके बाद यहाँ पर फोटो दिखाया जाता है, कौन सा आदमी तुम्हारे बेटों को लेके गया था, वो पहचान नहीं पा रही थी, बोलती है कि सब एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ पर पूर्वी पहुँच जाती है श्रेया के पास, जो कि श्रेया को बोलती है कि मेरा एक काम करो, अभी हाय हेलो के लिए टाइम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नर का बेटा गार्ड से बोल रहा था मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना, मुझे वहाँ ले चलो। तो गार्ड उसे डांट कर बैठा देता है और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा गवर्नर का बेटा डर भी जाता है।
पूर्वी जो चिप दी थी श्रेया को चेक करने के लिए, तो उससे पता चलता है कि इन लोगों का बहुत ही बड़ा प्लान है। उसमें पता चलता है कि ये लोग पहले गवर्नर को किडनैप करेंगे, किडनैप करने के बाद ही अपना कुछ आगे का काम चालू करेंगे, और इनका बहुत ही बड़ा प्लान था, ऐसा सब एसीपी सर से बता देते हैं। उसके बाद दया के पास आ जाते हैं स्नाइपर सेल कुछ, तो उन लोगों को दया मार गिराता है और बोलता है गवर्नर से कि हम लोगों के यहाँ पे अगर बैठे रहेंगे तो हम लोगों की जान चली जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। उसके बाद एसओएस भी अंदर आ जाते हैं और स्नाइपर सेलों को मार गिराते हैं। तभी उनके ऊपर भी एक गन लेके खड़ा हो जाता है एसओएस पर। तो पूर्वी पीछे से आकर मतलब पूर्वी पीछे से अगर उस गुंडे को मार देती है, मतलब कि जो कि गद्दार था उसे मार देती है। तो और दोनों लोग फिर साथ में मिलकर केस को मतलब कि सारे बंदों को गिराने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अभिजीत सेफ रूम तक पहुँच ही जाता है, लेकिन यहाँ से दया चला गया रहता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसकी जान की खतरा थी। तो यहाँ पर अभिजीत देखता है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे खून है, तो आखिर ये खून किसका हो सकता है, गवर्नर का कि दया का। तो उसके बाद जब अभिजीत गवर्नर को लेके जा ही रहा था, तो उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि स्नाइपर सेल का ही था। तो गवर्नर सर बोलते हैं कि ये अपना ही आदमी है, इसे आने दो। तो उसको लेकर जैसे ही आगे जाता है तो स्नाइपर सेल के हाथ में वो चक्र देखता है दया। तो दया बोलता है तुम गन नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, ये मिले हो चक्रव्यूह वाले से। तो जैसे ही वो गोली चालू मारने चाहता है दया को, तो वैसे ही पंकज पीछे से गोली मार देता है और अभिजीत की जान बचा लेता है। और यहाँ पर पंकज की होशियारी काम आ जाती है। उसके बाद यहाँ से गवर्नर लेके जा रहे थे पीछे के रास्ते से, मतलब नीचे बेसमेंट से लेके जा रहे थे बाहर की ओर। तभी वहाँ पर चारों तरफ से सारे आदमियाँ सारे गुंडे, मतलब कि जो स्नाइपर सेल थे, देश के गद्दार थे, दया को और पंकज को, गवर्नर को चारों तरफ से घेर लिए थे और उनके बेटों को लेकर आते हैं। बोलते हैं कि गन अपने नीचे रखो, नहीं तो तुम्हारे बेटे का भेजा उड़ा दूंगा। तभी ये सब दया मतलब कि अभिजीत देख लेता है और वहाँ पर आ जाता है और श्रेया को बोलता है कि क्या तुम कुछ ऐसा कर सकती हो जो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। तो श्रेया बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन उससे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। बोलती है तुम करो जो भी करना है, मैं देख लूँगा। तो उसके बाद दया मतलब कि अभिजीत हंसते हुए आता है, बोलता है कि दया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस टाइप का हंसता है। तभी वहाँ पर सभी के कान फटने लगते हैं, मतलब कितना ज़्यादा तेज़ आवाज़ हो जाता है। उसके बाद सभी के कान फटने लग मतलब आवाज़ बहुत तेज़ कर देती है, श्रेया हैक कर लेती है। तो गवर्नर को लेके जा ही रहा था दया, तो वहीं पर सीपी सर आ जाते हैं और गवर्नर को लेके जाने लगते हैं। और दया बोलता है मैं आता हूँ सर, आप लेके जाइए। तो यहाँ पर पिक्चर चालू रहता है, यहाँ पर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फायरिंग होने लगता है। एसओएस, पूर्वी और सभी लोग फायरिंग करते हैं और एक साथ केस को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। यहाँ पर गवर्नर एसीपी सर को तारीफ़ करते हैं, मतलब शाबाशी देते हैं, आप लोगों को जैसे मेरे बच्चे और सभी लोगों का जान बच पाया। तो उसके बाद गवर्नर यहाँ से चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छे से होता है फायरिंग। तो तभी वहाँ पे दया दो गन लेकर आ जाता है और बम एक फेंक देता है, जिससे सारे लोग मर जाते हैं। उसके बाद एसओएस, पंकज, पूर्वी और अभिजीत सभी लोग मिलकर ये सब काम तमाम कर देते हैं इनका स्नाइपर सेलों का। तभी ये लोग बाहर मिलते हैं तो एसओएस बोलते हैं अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, मैं चलता हूँ, अब तुम लोग देख लेना, अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है। उसके बाद दया बताता है कि सर मैं किसी के ऊपर विश्वास कर नहीं पा रहा था, इसलिए ये सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ा। तो तभी ये पंकज एक वीडियो लेकर आता, बोलता है ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और उसमें एक आदमी बोलता है कि मैं हूँ अंगारा और मैं चुप नहीं बैठूंगा। तुम लोग सोच रहे हो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, मैं फिर से आऊँगा एक बार तुम लोगों को तबाह करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और ये फुल एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।